सोसाइटी में बहुत सारी गड़बड़ है, उनको ठीक कैसे किया जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए, उनके कारण खोजे जाएं, समाधान के ऊपर बात हो और गांव इसके लिए काम करना चालू करे। हम लोगों के ऐसा करने से, मतलब हम जो लोग सोचते हैं, क्या संभव है पूरे समाज के अंदर बदलाव होना? मतलब अगर हम लगे रहें अगर इस बदलाव को करने, नहीं संभव है ना। समाज को लगाना पड़ेगा। मतलब हाँ, मतलब ये है, असल में क्या है, जब भी कोई समाज में सुधार करने के विषय में बात होती है, अगर उसमें वो आदमी शामिल नहीं है जिसके सुधार की बात हो रही है, तो वो सुधार कभी भी संभव नहीं होगा। हमारे साथ समस्या क्या हो गई कि हमने समस्या को समझ लिया, हमें कारण पता चल गया और समाधान करने के लिए हमारे भीतर में आग लग गई। अब जिस आदमी को, अब हमें ही समझने में कितने साल लग गए जिंदगी के, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन अचानक से हम उठे होंगे और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी कि यूँ काम करना है। हमने धीरे धीरे चीज़ों को समझा, फिर अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया और फिर ये माना कि यार गड़बड़ तो है, और फिर उस गड़बड़ को ठीक करना पड़ेगा, और इसलिए हम लोग घर से निकले, इसलिए निकले ना। और वो हम सारे वो लोग हैं जो या तो 2-4 साल से भाई राजीव दीक्षित को सुन रहे थे, या कोई आयुर्वेद को फॉलो कर रहा था, या कोई ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा था, या घर में ऑर्गेनिक खाना खा रहा था, या जिसके परिवार में अभी भी जो परिवार आधारित जो स्ट्रक्चर है वो भी बचा हुआ है, जिसका परिवार, यानी हम सारे लोगों में से कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी हमारी है, या तो हमारा संयुक्त परिवार हो, तभी भी संभव है ये बात समझ में आ जाएंगी, या फिर हम खाना हमारा इतना अच्छा हो, या फिर हम डायरेक्टली खेती से जुड़े हों, हमारे घर के अंदर गाय हो कम से कम। इस तरह के लोगों को ही ये बात समझ में आएगी। जो लोग पैसे की दौड़ में परिवार को छोड़कर भाग गए हैं, जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी साधुनिकता की दौड़ में ख़त्म कर लिया है, जो दिखावे पे फोकस कर रहे हैं, उनको अपनी बात समझ में नहीं आएगी। और गांव का ज़्यादातर आदमी वो इस कैटेगरी का है कि वो गांव छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। गांव से जाओगे ना, हम बेशक ये कहते हैं कि गांव से ही भारत बना है, या भारत गांव ही है, उस गांव के आदमी की इतनी समझ नहीं है कि तेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है इस टाइम पे, अगर तू गांव में रह रहा है तो। और हम जैसे लोग जो शहर में रह रहे हैं, जिनको पता लग गया है कि शहर नरक का दूसरा रूप है, दूसरा नाम है, हम जैसे लोग जब उनको समझाते हैं, तो हो सकता है कि वो हम जैसे लोगों को कहेंगे कि खुद तो शहर में रहता है और हमें गांव में रहने की सलाह देता है, खुद तो गांव में आता नहीं। तो इसलिए ये जो द्वंद्व है, ये जो समस्या है, यह अब ऐसी हो गई कि जिनको समझ में आ रहा है वो लोग जब समाज में जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो 100 लोगों में से 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं जिनको हमारी बात समझ में आती है। तो अगर 90 से 95 लोगों को हमारी बात ही समझ में नहीं आती, तो मतलब समस्या है टेढ़ी, क्यों जी। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमेशा के लिए ज़िंदगी में याद रखना, कि ये जो 90 से 95% लोग हैं, इनको आपकी बात कभी भी समझ में नहीं आएगी, आएगी भी नहीं। क्योंकि जैसे ही आपकी बात समझ में आ जाएगी, इनको कोई दूसरा आदमी कोई तीसरी बात बताने के लिए आ जाएगा, और फिर ये उस दिशा में सोचने लग जाएंगे। आप सोच के देखो, 2014 में इस देश की जो हालत थी वो ये थी कि वो क्रांति थी, भीतर में आग थी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने उम्मीद जगाई और खुश हो गए सरकार बदल गए, है ना।
और अब जो सरकार इतने सपने लेके बनाई थी, अब उससे भी दुखी हो गए हैं। तो ये जो भावनाओं का दोहन है, ये लगातार होने लग रहा है। तो गांव का आदमी भरोसा नहीं कर पा रहा किसी पे भी, किसी पे भी। तो हमें सबसे पहले तो ये मान के चलना पड़ेगा कि वो हम पे भी भरोसा नहीं करेगा। हमें बेशक भरोसा हो अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अपने काम के ऊपर कि हमारा काम नेक है, लेकिन उसको भरोसा नहीं है। क्योंकि उसने जितने लोग देखे हैं, वो सारे लोग अपने काम के बदले कुछ चाहते हैं। वो सब लोग अगर आपको कुछ देते हैं तो वो उसके बदले में कुछ चाहते हैं। और जिसको अपने करे के बदले कुछ भी चाहिए ना, ये समझ लो वो क्रांति तो कम से कम नहीं कर सकता। ठीक है ना जी? क्योंकि वो जो भावना है समाज के अंदर करने की, वो केवल उनको आएगी जो सिर्फ करना चाहते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकले, उसका क्रेडिट किसको मिले, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अब समस्या है कि हम जो ये इस गांव में करने वाले हैं कल से, या हम ट्राई करेंगे जो भी, उसके नतीजे क्या होंगे, मतलब हम लोग करेंगे क्या और उसका लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में एक बात मान के चल पड़ना है कि जो आप यहां करोगे ना, उससे कुछ नहीं होगा। पहले मान लो, जो भी यहाँ 3 दिन करो, 4 दिन करो, 15 दिन करो, 20 दिन करो, उससे नहीं होगा कुछ भी। कोई अगर निर्णयात्मक या किसी रिजल्ट ओरिएंटेड कोई बात कहेंगे तो जी बिल्कुल कुछ नहीं होगा। फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने आज तक बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करना है। उसके बीच का ये पार्ट है अभी, ये 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ना, वो सारा प्रयास जब इकट्ठा करेंगे तो बदलाव होगा। यानी जो इसके बाद का जो आप करने जा रहे हैं ना, जो इसके बाद करेंगे, और वो एक जगह से नहीं होगा, वो हर जगह से होगा। तो हर जगह कैसे फैला जाए, उसकी ये शुरुआत है। समझे ना बात? हमने फफडाना में ट्राई किया था क्योंकि मेरा गांव था और मुझे ये पता था कि कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूं। तो हमने अपने साथियों की ड्यूटी लगाई कि आपको गांव के अंदर जाना है, आपको गांव में बात करनी है। जैसे वहां पर देवेंद्र बलारा था, बुल्ले का पुत्ता था, भाई हम उसके साथी हैं। यहाँ पर अब हम सारे लोग सोमवीर काद्यान की टीम के आदमी हैं। ठीक है ना? यहाँ अब हम देवेंद्र बलारा की टीम के नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सुरेश पहलवान को ना जानता हो, जो सोमवीर काद्यान को ना जानता हो। समझ गए ना? वो इस गांव की शान है दोनों के दोनों। तो अब हम उनकी टीम के आदमी हैं। अब हमारे लीडर्स इस पूरे काम के वो हैं, वो यहाँ हैं नहीं लेकिन वही लीड कर रहे हैं। भाई उन्हीं के मार्ग निर्देशन में आप ये काम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना जी? यानी यहाँ जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे भाई हम सोमवीर की टीम के मानस हैं। ठीक, पहली बात तो ये कि हमारे साथ सोमवीर का नाम जुड़ेगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी यहाँ। ठीक है बात? वैल्यू क्यों बढ़ेगी? अब वैसे तो कोई जानता नहीं हमारे को, पर जैसे ही आप सोमवीर का नाम लोगे, वो अपना गांव का आदमी है भाई, तो उससे उसकी हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। सोमवीर का नाम हमने किस लिए लेना है कि गांव में वो आदमी हमको सुनने लग जाए बस। खाली मेरी पानी की बोतल रखी थी, कहाँ रखी? ये रखी है ना भाई। गांव में हमारे को सुनना शुरू कर दे बस, खाली पहला काम तो ये है ना। अब समस्या आएगी कि हम सुनाना क्या चाहते हैं और उसके लिए प्रोग्राम क्या है, क्योंकि बड़ा पंगा है। अगर पूरी बात समझाने लग जाओगे तो 2-3 घंटे का समय चाहिए और समझ में आना नहीं, फिर भी समझ में फिर भी नहीं आना है। हाँ, उड़ज पुड़ज होएगी। और प्रोग्राम की बात करेंगे 23 जनवरी वाले की तो भूल जाएंगे।
तो हम एक काम कर लेते हैं, आज तारीख है कितनी? 2। और फ्राइडे है आज, शुक्रवार है ना आज। 2 से अगला जो शुक्रवार है वो 9 तारीख का है ना। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 9 तारीख की ट्रेनिंग रख लेते हैं, 9, 10, 11 की यहीं पे, क्यों जी? क्या कहते हो? तो हमारे पास यहाँ 9, 10, 11 तक का टाइम है, यानी कि आप लोगों के पास, आप अगर चाहोगे तो आप 8 तारीख को भी, जिनको जल्दी है वो जा सकेंगे। हाँ, कौन सा त्योहार आ रहा है? वो तो 13-14 का है। अरे जिनको देखा ऐसा है, जिनको त्योहार मनाना है त्योहार मनाओ, जिनको किसी मरगत पर जाना मरगत पर जाओ, और जो यहाँ कर सकें वो यहाँ कर लो, वो मर्जी है अगलों की। जो आना, देखो लोहड़ी यहाँ भी मनाई जा सकती है, और मैं ये कहता हूँ ये काम हमारा किसी भी कीमत पर रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने वहाँ समालखा वाली ट्रेनिंग में गलती की थी, वहाँ होली की छुट्टी करी जब 3 दिन की, तो सारा मोमेंटम रुक गया था। मोमेंटम नहीं रोकेंगे, आपको जाके आना जाए आओ, और वापस 23 को आना 23 को आओ, 20 को आना 20 को आओ, मर्जी है। देखो यहाँ कोई ना आपको कोई काम करने का आपको पैसा दे रहा, ना कोई और सुविधा की कोई गारंटी दे रहा, ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की गारंटी है। तो या तो खाम खाई की बगार है, तो जिन्हें पुगानी पुगा दो, और जिन्हें ना पुगानी ना पुगाओ भाई, ठीक है ना। या तो अपनी आग है भाई, मारा आग लाग रही है, ठीक है, और जिसका और लाग गए वो आ जाओ, और जिसका नहीं लागे वो ना आओ। जिसके लिए संभव है वो आ जाओ, जिसके लिए नहीं संभव है वो ना आओ। इसलिए हम इसमें मतलब अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। और बड़ी बात क्या है, वो तो वैसे भी आते जाते रहेंगे। हाँ हाँ, वो तो आते रहेंगे लोग बाग। जो पर्पस है वो क्या है, पर्पस को समझो। आप सारी जिंदगी देवेंद्र बलारा के कहने से अपना घर छोड़ छोड़ के 3-3 दिन 4-4 दिन नहीं घूम सकते भाई। काम हमेशा वो करना चाहिए जो आप सारी जिंदगी निभा सकते हो, ठीक है ना। सारी जिंदगी आप ये काम नहीं कर सकते हो कि कोई भी आपको कॉल देगा और उठ के चाल पड़े। ये तो हमारे इसे से तो आप एक दूसरे के बड़का के ब्याह में मिल लिया करांगे, इतनी तो मीटिंग अपनी वो लिया करेगी उड़ाइए वहीं के वहीं। लेकिन असलियत में हमको क्या करना है कि अपने अपने गांव पे काम करना है, और जो अपने गांव पे काम करना है ना, उसके लिए ये नींव है। और बेटर क्या है कि मान लो 2 जने हो और दोनों के गांव आसपास हो, तो बढ़िया तरीका ये है कि इनके गांव में इनको लीडरशिप दे दो और उनके गांव में आपको मिल जाए लीडरशिप। दूसरे बार के आदमी को थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो कम तक उन्हें तो नहीं कह सकते हाँ बैठ जाता हूँ तना के बेरा। बाहर के आदमी को फिर भी थोड़ा बहुत आदमी नहीं सोचा यार बाहर का है, इसकी बेइज्जती इतनी आसानी तो करनी नहीं, सेला हा बेइज्जती करता को नहीं आदमी। इसलिए मतलब मैं ये मान रहा हूं कि हम यहाँ अपने आप को तैयार करने के लिए आते हैं, जो ये रोज की रोज हम करें ना। और यदि आप खुद के अंदर कोई बदलाव करके यहाँ से नहीं जाते हो तो अपना व्यर्थ मान लियो, वेस्टेज मान लियो कि सिर्फ मिल के जाओ हो तो। क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। स्वचालित नहीं बनोगे, स्वचालित अपने आप से आपको मतलब खुद से कि ये काम करना कैसे है। जैसे आज हमारे पास हलवाई नहीं था तो हमने रोटी बना दी, सारे ने लाग कर नहीं, पता नहीं लगने दिया ना किसी को कि हलवाई नहीं हमारे पास, है ना। हाँ, और खाना ऐसा बना दिया, हलवाई तो बना भी नहीं सकता ऐसा, ठीक। फिर कल हमने काम करना है, सोमवीर हमारा लीडर तो है नहीं, मन को बिना लीडर के काम करना है। वो तो कैंप में से आएगा, वो आएगा मेरे ख्याल 6 तारीख को, तो वो कह रहा था 7 तारीख से रख लेते हैं ट्रेनिंग। फिर मैंने कहा शुक्र शनि इतवार ही रख लेते हैं,
जैसे अपना रूटीन है ना। तो अनाउंसमेंट भी कर देंगे, जिसने दूसरे स्टेट से आना होगा वो भी आ जाएंगे। क्यों जी, सही नहीं है? ये सही जगह है। नहीं वो तो लाइव चल रहा है, कर ही दो तो हाँ कर ही दिया बस, समझो। ये जो दुबड़दन में जो अपना वो है नानक का जोड़ ना, जोर से सुना अगले का नहीं, चिंता ना करो। तो वहीं पे दुबड़दन में ही जो उसका वीडियो है ही है पड़ी, कैसे पहुंचना है उसकी वीडियो तो पड़ी है 2 दिन पहले की। तो वह ट्रेनिंग आप 9-10-11 9-10-11 ना, 9-10-11 की रख लेते हैं यहीं पे दुबड़दन में ही। तो अब अपना टारगेट क्या हो गया कि जो आपको कल करना है, और जो इस वीडियो को सुन रहे हो अपने गांव में कर लो, है ना। जो दूसरी जगह से सुन रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा भी क्या काम करना है। टास्क नंबर 1, आपके पास ऑलरेडी अपने गांव की लिस्ट पता है कि यार इस गांव में ये आदमी हैं जो इस तरह के विचारधारा रखते हैं, जो अपनी जेएसएम वाली है। अगर नहीं पता है तो अपने गांव के ग्रुपों में मैसेज डाल के आप उनको एक जगह पे बुला सकते हो मीटिंग लेने के लिए। भाई नूर नूर करके ट्रेनिंग है वहाँ जनता सरकार मोर्चा की, वहाँ चलते हैं। ये तो है उनके लिए जो बाहर बैठे हैं। अब बैठे हो आप लोग, अब आपको कल गांव में जाना है। 2 तरीके हैं, या तो आप ट्रायल के तौर पे कल रैंडमली जाके देखिए आओ, भाई देखा वैसे ही जाके देख के आते हैं गांव का कैसा माहौल है, कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से लोगों का जीवन यापन है, जोड़ कितने हैं गांव में। यहाँ तो कॉलेज भी है, आईटीआई भी है, मतलब पशु अस्पताल भी है, सब कुछ है। मतलब यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं जो किसी कस्बे में मतलब नहीं होती। 5 पंचायतें हैं, 3 दुबड़दन में 2 माजरे में। माजरा भी दुबड़दन का हिस्सा है, तो 5 पंचायत होगी दुबड़दन माजरे की। और पहला टारगेट हमारा दुबड़दन माजरा है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दुबड़दन का? एक तो जो दुबड़दन माजरा है उसके जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग रोहतक शिफ्ट होने के लिए तैयार खड़े हैं। लोग मतलब न्यू त्यारे पड़े हैं, कद सी जावा छोड़ के न यहाँ से गांव छोड़ के। दूसरा कारण ये है कि इस गांव का 80% युवा नशे की गलत में जा चुका है। 100 में तो 80 बालक, गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी, है ना जी। मतलब ये गांव पहलवानों का गांव हुआ करता था। यो गांव, अगर इस गांव में 20,000 वोट हैं, दुबड़दन माजरा दोनों में अगर 20,000 वोट के करीब हैं, तो ये मान के चलो इतनी आबादी की रहने के लिए बहुत ज्यादा समृद्ध प्राकृतिक संसाधन चाहिए। तो इसका मतलब पानी खूब बढ़िया होगा, जमीन खूब बढ़िया होगी, तब जाके इतने मानस सरवाइव कर सकते हैं एक गांव के अंदर। मतलब जो पुरखा ने जो चीज सोच के ना यो गांव बसाया होगा, वो ये सोच के बसाया होगा कि बहुत शानदार जगह है रहने के लिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आकर रह सकते हो। दोनों चीज अच्छी है, पानी भी और धरती भी, ठीक है ना। वो यहाँ के लोकल आदमी आपको बता भी देंगे। अब इतनी अच्छी उपजाऊ भूमि होते हुए भी अगर गांव पूरा का पूरा शहर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, और गांव के अंदर यो हाल है, मैं जब आने लग रहा था तो पुलिस वाले ट्रैक्टर ट्राली वाले को रोक के खड़े हुए थे। मेरा बड़ा छो उठा, यार गांव में भी पुलिस वाले रोकने लग गए ट्रैक्टर ट्राली वाले ने। इसका मतलब तो गांव का कतिया नाश हो लिया भाई। इसका तो यही मतलब है भाई गांव राम बचा ही नहीं, फिर तो इसका मतलब पुलिस होगी सब कुछ। वाय पुलिस इतनी नकारा है कि गांव में नशे का कारोबार नहीं रोक पा रही। वाय पुलिस जो ट्रैक्टर ट्रेली चेक कर रही है किसान का, उससे ये पता नहीं चल रहा कि नशा कहां है, जबकि गांव का 80% युवा को नशा मिलने लग रहा है ओपनली। अब इसको क्या माना जाए, पुलिस निकम्मी है या फिर पुलिस उन नशे के व्यापारियों के साथ है? दोनों में से एक चीज तो है, संलिप्त है वो भैया। वो तो पुलिस बताए कि वह निकम्मी है या संलिप्त है, दोनों तरफ फंसेगी वह।
इसका मतलब वो उसमें कुछ नहीं कर पा रही है, तो वो लोगों के चालान काटने के लिए ही है क्या, अगर कोई पूछेगा तो। पर हमारा मुद्दा क्योंकि पुलिस नहीं है, हमारा मुद्दा गांव है। अब गांव के आदमी परेशान हैं, जो थोड़ी बहुत जिनका ब्योत था, थोड़ी बहुत जो समझ आले थे, वह गांव छोड़ कर जा लिए हैं। यूं भी कड़े है जी, ठीक है ना, बताओ। या तो वह गांव छोड़ कर जा लिए, इसका मतलब आपा ने जितने मानस मजबूरी में गांव में रह रहे हैं उनकी गिल्ला सिर खपाई करनी है। यानी ये वो लोग हैं जो गांव में रहना चाहते नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी हमें इनसे बात करनी है और इनको बताना है कि असलियत में तुम्हारे पास असल पूंजी है, क्योंकि हम शहर में रहे हुए लोग हैं, हमने पता है शहर में क्या है। हमें इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि गांव बचे रहने चाहिए, और सिर्फ मेरा गांव नहीं, आपका, इनका, सबका गांव बचना चाहिए। क्यों जी। अब इस प्रोसेस को, आओ जी, अब इस प्रोसेस को, अरे अब इस प्रोसेस को कैसे रोकोगे आप? मतलब बिना गांव वालों की मर्जी के, बिना उनको बात समझाए, क्या कभी किसी का आदेश गांव के ऊपर लागू हो सकता है? गांव तो राम हो है जी, राम पे नहीं किसी का भी आदेश लागू हो सकता। यानी गांव चाहेगा तो ही नशा रुकेगा। अब गांव कैसे चाहेगा? गांव को तरीका नहीं पता कि कैसे रुके। गांव को ये नहीं पता कि उसके पास संसाधन है, उनके ऊपर कंपनियां राज कर, मतलब कब्जा करने की प्लानिंग कर रही हैं। गांव को ये नहीं पता कि वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे प्रदान करे। गांव को ये नहीं पता कि रोजगार के अवसर कैसे ढूंढे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? पूरे गांव को बता के कि हम लोग आए हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं, और भी बात करना चाहते हैं तो आ जाओ, और वहां बैठते हैं और चर्चा करते हैं, देखते हैं कोई समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पहले तो समस्या को समझो। क्यों जी। अच्छा, हमें क्यों जाना है फिर, जब यहां से बदलाव नहीं होना तो, या फिर इतनी उम्मीद नहीं है तो? ये जो बदलाव होगा जिसकी आप ट्राई कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया में एक साथ होगा, या ये कहिए पूरी दुनिया में एक साथ होगा। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे होना है ये बदलाव। अब ये और बेस बदल का आ गया। पहले नहीं पहचान में आवे था। आओ जे भाई बैठो। मैं तो मखा यार यू कोई और ही टाइप का आदमी आया। हर बारी उन नया बेस बदल का आया है। इसने उड़े में मगर डाडी आला खड़ा था, यो लगाओ, मैं इसकी कहना लगाऊं नहीं। ठीक। तो भाई ये जो बदलाव आएगा ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे आएगा, और जब पूरी दुनिया के लेवल पे आएगा, अच्छा ये हमारे करने से भी नहीं आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये तो कुदरत जिसको भी क्रेडिट देना चाहेगी उसके करने से आ जाएगा। समझ गए ना? मतलब नाम होएगा तो खाली आप लोगों का और हमारा, तो ये हमारे प्रयास से नहीं, ये जो नेचर है, जो परमात्मा है, वो इंसान की टेस्टिंग करता रहता है कि देखा तेरे को ऐसा बना दूं, तेरे को ऐसा माहौल दे दूं तो तू कैसा हो जाएगा, तेरे को ऐसा माहौल दे दूं तो तू किस टाइप का हो जाएगा, तू कितना अहंकारी हो जाएगा, तू कैसे सोचने लग जाएगा। वो हर कदम पे टेस्टिंग करता है। तो ये इस पूरी धरती के ऊपर रह रहे इंसानों की टेस्टिंग चल रही है, इसलिए सब जगह के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। आप ये समझो। आप तो जितने भी प्रयास हम करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम उस परमात्मा को याद करते हुए, हम इस उम्मीद में कि उसका काम कर रहे हैं, हम उन आदमियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो गलत रास्ता है, और परमात्मा वाला रास्ता ये है, एक बार इस पे भी चलने की कोशिश कर लो। क्यों जी, समझे ना आप? तो ये बदलाव कैसे होगा? जैसे जंगल है ना, पूरी दुनिया के जंगल एक साथ कटे हैं, कटे कि नहीं कटे?
हर गांव का जंगल एक साथ कटा, कहीं पे मिल के नाम पे, कहीं पे इथेनॉल प्लांट, कहीं पे शुगर क्या नाम पावर हाउस, कहीं किसी चीज, कहीं किसी चीज। मतलब सरकार इतनी स्मार्ट थी कि उन लोगों को पता था कि जंगल काटने तो पहला काम होना चाहिए। तो जब कटे एक साथ है ना, ये उगेंगे भी एक साथ ही। तो जैसे बर्बादी बिल्कुल पैरेलल में सब की हो रही है ना, ऐसे ही दुखी भी सब हो रहे हैं। हर घर के अंदर बीमारी है, लगभग हर घर में बीमारी है। क्यों था, गलत तो नहीं कह रहा। हर एक घर में अपराध घुस लिया, भाई भाई का झगड़ा घुस लिया, बाप बेटे का झगड़ा घुस लिया, जमीन के रोड़े घुस लिए, आलस घुस लिया, झूठ घुस लिया, क्यों जी, नशा घुस लिया, मोबाइल घुस लिया। मतलब ये हर घर में घुस चुका है। तो जो हालत हमारी है, जो चीज देख करके हमारा दिल दुखता है, जैसे हमको बात समझ में आ रही है, लगभग लगभग सबको आई हुई है। उन लोगों को ये नहीं पता करें क्या। भाई ठीक है, हो रहा है, करा क्या। ना तहसीलदार सुनता, ना वो डॉक्टर सुनता, ना सरकारी का सुनता, प्राइवेट ना पैसे चाहिए, ना नेता सुनता, ना वकील सुनता, ना जज सुनता, ना मास्टर। क्यों जी। तो गांव का सरपंच सुनता नहीं, गांव के मेंबर सुनते नहीं, पंचायत की जगह पंचायत रह रही नहीं, भाईचारे की जगह भाईचारा रह रहा नहीं। तो उसका नु समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कहां। क्योंकि हमारे आदमी ने बड़ी गलती क्या कर रखी कि गांव के कुछ समझदार से लोग अपने आप लीडरशिप ले लिया करते। भाई जैसे बाबा बैठा है यहाँ मंदिर में, तो गांव का आदमी बाबा के ऊपर अंधा भरोसा करेगा कि यो परमात्मा का आदमी है, भक्ति करणीय मानस है, यो आदमी गलत नहीं बता होगा। तो अगर कोई और समझ में ना आवे तो आके बाबा ते पूछ ले, बाबा के करा, नूर नू बन रही है। क्यों जी, मतलब क्योंकि अपन भरोसा कर लिया उस पर। अब जब मान लो बाबा किस हिसाब से जवाब देगा, तो बाबा के हाथ में है ना। मास्टर ने क्या जवाब दिया या संस्था ने संस्थागत क्या जवाब आए, वो तो उसने पता है, संस्था ने पता है। इसलिए वो जो दूसरे के ऊपर भरोसा कर लिया, वो इसलिए कर लिया कि एक तो टाइम मेरा मन नहीं लगाना पड़े। अरे तुम कर लियो ना, जो कुछ करोगे हमने बता दियो, हम तारे साथ हैं, न्यू कह दिया करेंगे हमें ना। वैसे भी पीछा छुड़ाने के लिए कि खुद मेहनत ना करनी पड़े, न्यू कह दिया देवेंद्र बुला रहा, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तू बढ़ जा रहा हो बस, बाकी तो हमने तो बता दिए क्या करना है। बहुत से लोग हैं जो मैसेज करेंगे, भाई मैं आ तो नहीं सकता पर आर्थिक सहयोग कर दूंगा। अर्थ का अपना रोल भी है, उसमें भी कोई डाउट नहीं, लेकिन आज के टाइम पर अर्थ से ज्यादा, मतलब आपके मन और धन से ज्यादा आज आपका तन चाहिए बेसिकली, समाज में घूमने के लिए, दिखदा रहना के लिए कि यार ये मानस घूम रहे हैं, ये पागल नहीं है। तो जब गांव का आदमी ये देखेगा कि यहाँ यूपी से भी बंदा है, एमपी से भी है, पंजाब से भी है, हिमाचल से भी है, हरियाणा का तो है ही है, लोकल भी है, बाहर से भी है, तो आदमी को लगेगा यार इतनी दूर से लोग आए हैं तो कम से कम सुनने तो चलते ही है, कि चलो सुन तो लो। क्यों जी। तो एक बार जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये समस्याएं जो आपके हर घर में है, और हर एक घर लोन पे है जी, क्यों, सारे घर और जमीन सब की लोन बैंक में जाली। तो जब वो देखेंगे कि हर एक घर के साथ सेम चीज हो रही है, तो उनको समझ में आएगा कि यह चीज अपने आप नहीं हो रही भाई, कोई न कोई इसने कर रहा है, और अगर यह की जा रही है खराब तो ठीक भी यह करनी पड़ेगी। फिर अगला स्टेप आएगा ठीक कैसे करें। जब तक ये स्टेप आएगा ना कि ठीक कैसे करें, जैसे भाई ने को होता है बोला क्या क्या करना है, लाइट आरटीआई कैसे डालनी है, क्या करना है, मतलब समाधान फट से ही है। मैं बोला कि मान लो आप 10 लोग या 50 लोग डाल दें, उसके उससे बात बन जाएगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यदि आपने आज लोगों की समस्याओं का समाधान बैठ के चिट्ठी लिख के करना चालू कर दिया, बहुत सी समस्याओं का समाधान सिर्फ लिखित चिट्ठी में ही है, लेकिन यदि आपने वो समाधान करना चालू कर दिया
तो इतने सारे लोग आ जाएंगे अपना समाधान करवाने के लिए, आपके पास आगे जगाने के लिए टाइम नहीं बचेगा, चिट्ठियों में रह लोगे। करना क्या पड़ेगा, आपको अपना एक सब्स्टिट्यूट पहले मैदान में उतारना पड़ेगा, यानी आपकी कॉपी, कि अगर आप चिट्ठी पे बैठने लगो तो आपकी जगह पे एक आदमी परमानेंट इस काम पे बैठा। जैसे मान लो मैं हूं, अगर मैं एक जगह पे बैठूंगा ना जिस दिन, मैं उससे पहले एक जगह पर नहीं बैठ सकता जब तक कम से कम 2 आदमी हम ऐसे नहीं बना देते जो वैसे ही 24 आवर उतर सकें। जैसे 24 घंटे मैं चल रहा हूं, अगर मैंने एक की जगह 2 उतार दिए, फिर मतलब अब मैं एक स्टेप आगे जा करके काम कर सकता हूं, अदरवाइज यही काम करते रहना पड़ेगा। आप लोगों को भी अपनी एक कॉपी जब तक आप बना नहीं देते समाज के अंदर, तब तक ये समझो कि आप इसी काम पे लगना पड़ेगा। अब एक कॉपी कैसे बनाओगे, जब आप दौड़ोगे गांव में बात करोगे तो जो लोगों को आपकी टोन समझ में आएगी, जरूरी थोड़ी ना है ना कि भाई मेरा स्टाइल ही सबको पसंद आए। किसी किसी को सिसोदिया जी का स्टाइल पसंद आ जाएगा, किसी को सुरेंद्र वर्मा का आ जाएगा, किसी को स्लो बोलने वाले का पसंद आएगा, किसी को तेज बोलने वाले का, किसी को चिल्लाने वाले का, किसी को शांति से बोलने वाले का। तो इस साइड से हो जो, इधर इधर ही कर लो, बल्कि नहीं यूं मानदा तो है ना। आ जाओ इस साइड, आ जाओ, उठा के कुर्सी रहने ले आओ, इस तरफ आ जाओ गगन, है ना जी। तो हमारे पास यानी कि एक आदमी की कॉपी एक जगह पर होना जरूरी है। आपका फोन बज रहा है, मेरा इधर ही बोल रहा कहीं, कोई बात नहीं, बजदार होगा, आ जाएगा। कोई परेशान हो रहा, तो अब आप ये आदमी किस तरह से एक अपनी कॉपी कैसे बनाओगे। मेरे ख्याल से हमारे में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपने बिहाफ पे, अपने दम पे एक हफ्ता भी किसी गांव में मेहनत करी हो, या है जी कोई सा? नहीं ना? क्या कितने दिन? 1 हफ्ता हो गया मैंने 4 दिन तो किया, 1 हफ्ता लगातार अपने आप से। क्योंकि 1 हफ्ता मैंने इसलिए बोला जानबूझ के कि पहले आप अगर 1 हफ्ता निकाल दिया आपने पूरा, तो कुदरत, मैं आपको एक नेचर का काम करने का तरीका बताता हूं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। अभी खतरी वहां बैठा बात भी कर रहा था तो मेरे को याद आ गई, वो बात याद आ गई। जैसे आप जब समाज के लिए निकलना चाहते हो ना, जब भी आप निकलना चाहोगे, जब भी आपको लगेगा कि मैं समाज के लिए कुछ करूं और समझाऊं लोगों को, सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर मैं अपना काम धंधा छोड़ दूंगा, अपना काम छोड़ करके अगर मैं इस जगाने पर लग जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। ये सवाल आएगा सबके दिमाग में, क्यों जी? अब हम कौन लोग हैं ये सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा। या तो हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, मतलब कुछ भी ऐसा करते हैं जो टेक्निकल काम है। दिहाड़ीदार मजदूर का मतलब ये हो गया कि यदि आप कोई हाथ का काम करते हो, कुछ भी करते हो, मतलब आप मिस्त्री हो, मैकेनिक हो, इंजीनियर हो, भी दिहाड़ीदार मजदूर ही मान गया, हाथ से जो कर रहा है। या आप व्यापारी हो, यानी ट्रेडिंग करते हो, सामान लेके बेचने वाला काम है। या आप नौकरी पे हो, मतलब सरकारी या प्राइवेट। सरकारी वाला तो बोलेगा जी मैं तो बोल ही नहीं सकता सरकार के खिलाफ, मतलब वो समाज के लिए बोलना उसको सरकार के खिलाफ दिखाई देता है, उसमें इतनी अकल है देखो, है ना। समाज के लिए बोलना उसे लगता है कि मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, यानी कि सरकार समाज के खिलाफ है, ये बात वो पहले से मान रहा है और उसी की नौकरी कर रहा है, समाज के खिलाफ काम कर रहा है, इसका मतलब वो। प्राइवेट वाले की इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं होती है,
मुझे भी बड़ा शुरू शुरू में लगा था कि घर कैसे चलेगा। पहले किसान आंदोलन में जब 13 महीने रहा ना मैं, तो अभी वो हम गए ना, जब अभी शिमला की ट्रेनिंग में गए तो वहाँ वो मनिंदर था, आशीष था, तो वो भी किसान आंदोलन में परमानेंट टिकरी बॉर्डर पे मेरे साथ ही थे, उनको पता है। तो तब आशीष ने कुछ बातें बताई थी, भाई हमको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाती थी ना, हम तो बस एक बार बोला करते, डॉक्टर साहब ये ख़त्म हो गया, डॉक्टर साहब कहते ले आओ, मतलब पैसे कितने मर्जी खर्च हो जाओ, मैं परवाह नहीं करता था। तो लगभग 13-14 लाख रुपया मैंने किसान आंदोलन में अपनी जेब से लगाया था। कोई दान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, जो मेरी कमाई थी वह लगा दी मैंने। और कमाई में कैसे करता था, पैसे खत्म हो गए जी, डॉक्टर साहब सामान लेना, सिलेंडर लेना कल है भाई, पैसे खत्म हो गए, मैंने 2 दिन का टाइम दो, मैं चंडीगढ़ जाऊंगा और पीछे ले आऊँगा। मैं एक काउंसलिंग करता और ले आके मैं उनको फिर पकड़ा देता, भाई लाइव करो खर्चा, कोई चक्कर नहीं है। अब वो जो किसान आंदोलन का समय था वो कट गया, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम थी। फिर जब मोर्चा चालू हुआ तो मेरे पास आज़ादी नहीं बची, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, बुरा हाल था, मेरे पास समय नहीं था अपने परिवार के विषय में सोचने का। तो कुदरत ने टेस्टिंग किया। इधर से मेरे पास कॉल आ रही है कि हमें काउंसलिंग करानी है, अर्जेंट है, और इधर से कॉल आ रही है कि हमें गांव में प्रोग्राम करना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी कैलकुलेट करके नहीं चलता, मैं कोई भी काम ये सोचकर नहीं करता कि फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। मैं बस एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछता हूँ कि काउंसलिंग करनी है या गांव में जाना है। अगर आदेश हुआ कि गांव में जाना है तो काउंसलिंग नहीं होगी। घर पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मैं काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं 8 महीने तक घर में सख्त ज़रूरत होने के बावजूद भी मैं 8 महीने तक सिर्फ गांव गांव गांव। आपको शायद पता नहीं है, जनवरी में 24 जनवरी को मोर्चा बना था, है ना। 8 जनवरी को मैं घर से निकला था, फिर 24 जनवरी को मोर्चा बना था 2022 में। उसके बाद 16 अक्टूबर 2022 में पहली मीटिंग हुई थी अपनी रोहतक में, बैंकेट हॉल में। और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करना और उस पर लगे रहे थे हम। गांव मतलब या तो ट्रेनिंग में है या गांव में मीटिंग ले रहे, या ट्रेनिंग या गांव में मीटिंग, दो ही काम थे। और फिर मीटिंग के बाद फिर मैं पर्सनल मीटिंग लिया करता, जैसे किसी लगता है कोई क्रांतिकारी और बैठा है ना, क्रांतिकारी कोई बैठा है ना घर में, जैसे उससे मिल के आना। तो मेरे जहाँ भी 10 या 11 बज जाते थे, फिर मैं वहाँ से चलता था। अगली मीटिंग सुबह जहाँ होनी है वहाँ के लिए। अगर रात को नींद आ गई, रास्ते में नींद आ गई, तो ढाबे पे किसी पर रोक के गाड़ी सीट सीधी करके मुंदी करके सो जाता। अगर नहीं नींद आई तो दूर अगले के दरवाजे आगे खड़ी करके उससे 1 किलोमीटर पहले कहीं भी ढाबे पे या किसी भी उस पर, और मैं वहीं सोता था। गाड़ी में कंबल, स्लीपिंग बैग अभी भी रखा हुआ है, टेंट भी रखा है, स्लीपिंग बैग भी रखा है, सारा कुछ, रजाई कंबल गद्दा सब है। तो मैं किसी के भरोसे किसी कमरा, मैंने कदे होटल में कदे कमरा नहीं लिया, मैंने कदे किसी के घर नहीं रुका, मैं किसी के घर नहीं रुका पूरे 1 साल। पहले साल लोगों ने बहुत कहा कि घर सोना है, यहाँ सोना है, मैं कहा ना, मैं सोने का ठिकाना, मैं गाड़ी में ही सोता था। गाड़ी में किस लिए सोता था कि मुझे सुबह टाइम से उठना ही उठना है। अगर मैं घर सो गया तो क्या पता 10 बजे उठूं, क्या पता, थकावट इतनी हो जाती थी, पता नहीं रहता था, लेकिन शरीर टूटा रहता था। और मुझे ये था कि ये आदेश है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। वो 8 महीने मेरे परिवार के लिए कैसे गुजरे, ये बेहद कष्टी के गुजरे मतलब। और ये मैंने पहली बार डिस्क्लोज किया था मोर्चे में, जब जींद में ट्रेनिंग थी। वहाँ नरेंद्र भाई ने एक बात बोली थी कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं मोर्चे में, अगर उनके घर परिवार के लिए थोड़ा बहुत मतलब सहायता अगर मोर्चे की तरफ से हो जाए, तो हमने कहा था जी, एक तो हम मोर्चे में पैसे जोड़ के नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते, कार्यक्रम के लिए मांगते हैं, ख़त्म हो जाता। हमारे आज तक किसी कार्यक्रम का पूरा पाट्या नहीं है,
अब तक भी नहीं पटा है। पिछले कार्यक्रम का अब तक रह रहा है, इतने 23 जनवरी का और दान मांगने लग जाएंगे। ठीक है, हैं? तो मैंने उस टाइम पे नरेंद्र को एक बात बोली थी। मैं कहा देखो, किराए का आदमी कभी क्रांति नहीं कर सकता। जो सैलरी के लिए, जो पैसे के लिए, मतलब भाई अगर आपको काम करने का पैसा मिलने लग जाए तो बेरोजगारों की तो फौज पड़ी है पूरे इंडिया में। क्यों जी? यही जवाब दिया था धंधा हो जाएगा तो चालू। यही जवाब दिया था आपने। मैंने ये जवाब दिया था कि एक तो किराए का आदमी जो है वो क्रांति नहीं कर सकता। मैंने दूसरा जवाब दिया था कि जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए व्यवस्था करके समय बचाने की अकल नहीं रखता, अपने समाज के लिए भी समय नहीं बचाता, तो ऐसा आदमी भी क्रांति नहीं कर सकता। आप 1 घंटा लगाओ, मैं कद कह रहा हूं आपको दिन रात देने हैं अपने, जितना भी लगा सकते हो उतना लगाओ ना आप। फिर प्रकृति, कुदरत फिर आपकी टेस्टिंग भी तो करेगी ना, कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप कहां तक जा सकते हो, आप किस लेवल तक खींच सकते हो। वो आपको लालच भी देगी। बीच में कोई आदमी ऐसा मिलेगा कि आओ आपको स्टेट प्रेसिडेंट बना देते हैं अपनी पार्टी का, अपने संगठन का, मोर्चे में तो कुछ भी नहीं मिलता। वो आपको मंथली भी देगी, बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर भी मिलेगा, आपको बहुत सारी ऑफर मिलेंगे। तो ये तो आपको देखना है कि आप अपनी कीमत क्या लगाते हो। रास्ते में चलते आदमी आपकी खूब कीमत लगाएंगे। अपने गांव में कितनी लगी थी अपनी कीमत? था कोई? दाढ़ी में बुलावा के ना ना ना, वो कह रहे थे कि 100-200 करोड़ का आदमी तो हो रहा है। यो 150 करोड़ का 150 करोड़ का आदमी तो देवेंद्र बुलारा हो रहा है। इतने मतलब वो ये कह रहे थे कि इस 50 करोड़ में बेच जाएगा। 150 करोड़ बोला ना, कम से कम 150-200 करोड़ का तो है अभी ये। तो मतलब गांव ने अपनी कीमत लगाई 150-200 करोड़ में। कहा यार कम लगाई उन्होंने तो। अगर कीमत ही लगानी है 500 करोड़ होगी थी, 500 करोड़ तो फार होगी। इब अगर गांव ने 500 करोड़ की ला दी, और ये उन लोगों की बात कह रहे हैं जो अपने गांव को बर्बाद होते हुए देखने लग रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं। तो जिनका बातें समझ में नहीं आ रही वह भी 500 करोड़ लगा रहे हैं, तो जिनका समझ में आ रही होगी वह तो और लगाओगे। और जिसका वाम ना पता है हमारी क्या कीमत है, तो वह तो फिर न्यारी कीमत है। गांव की तो एक चीज और भी तो है, घर का जो कि जोगदान काम हाँ, वही लगा, अगर वही लगा रहे हैं जोगड़ा की कीमत, इसका मतलब है कि जो कुदरत है वो आपकी टेस्टिंग करेगी कि तो कितने का हो गया। अब आपका जो पात्र, आपका जो बर्तन है, पात्र है, वो कितना बड़ा हो गया है और आपको कितना मिलना चाहिए। जितना सम्मान मिलेगा बराबर में उतना ही अपमान मिलेगा। जीरो पे रखती है हमेशा कुदरत, कभी भी आपको ज्यादा हवा में नहीं उड़ने देगी। समझ गए ना? अगर आपको सिर्फ सम्मान मिल रहा है तो मतलब उल्टे चल रहे हो, उधर से कुछ ना कुछ परिवार या शरीर में से आपसे कुछ लिया जाने लग रहा है, कुछ ना कुछ, ये मान लियो। और अगर बराबर मिलने लग रहा है, दिन में इतनी तारीफ हो जाए, इतनी गाड़, फिर समझो ठीक चल रहा है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो है फिर शून्य पर ठीक है, बढ़िया है, वरना जीरो पर रहना ज्यादा मजा है। हिसाब किताब बराबर रखो। तो अब आपका यहाँ बुलाने का पीछे पर्पज ये है कि भाई अपनी टीम ने प्रैक्टिकली करके देख लिया है फफड़ाना में, और आज हम करेंगे यहाँ पर। कल को ये काम करना है अपने गांव में, यही काम करना है। पहला काम अपना ये है कि अपनी खबर गांव के हर घर तक होनी चाहिए, चाहे कोई मानो चाहे कोई ना मानो। कर सका पायु काम? मैं तो आते ही कर दिया हैं? मैं आते ही पूछते कर दिया मैंने, कहीं से बोलता मुझे हम लोगों को कुछ पता ही नहीं। हर गांव, हर घर तक कह रहा हूं मैं, हर घर। पूरे घर में इतना एक्साइटेड है कि कह रहा है, तो हम लोगों को पता नहीं अभी तक। ठीक है, अभी जब आप हर घर तक पहुंचोगे तो आपको जो साथ देने वाले लोग मिलेंगे वो 100 में से 5 ही मिलेंगे। और फिर साथ चलने वाले, आज इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो आप, आज के टाइम आपको साथ देने वाले
और साथ खड़े होने वाले लोग नहीं चाहिए, आज आपको साथ चलने वाले लोग चाहिए। मोटरोला साइड वाला बटन दाब लो, पहले साइड वाला बटन दाब लो, फिर देख लियो किसका है। मीटिंग में बैठेंगे, समझे जी आप? ठीक है। साथ चलने वाले, और साथ चलने वाला आदमी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर इस प्रोसेस में देखोगे, एक दूध होया करें, फिर उसने जमा दोगे दही है, लस्सी है, फिर मक्खन है, और फिर घी है। वो घी चाहिए अपन है, समझ गए ना? प्रोसेस करने के बाद का आदमी चाहिए अपने को, क्योंकि जब तक ये इतने लोग नहीं होंगे कि कम से कम इतने लोग तो हों कि सोसाइटी के नए आदमी को जुड़ना हो तो हमारा एक आदमी ईमानदारी से उसको संभालना है। आमतौर पे जब भी कोई संगठन बड़ा बनता है या जब भी कोई बड़ी पावर उसके हाथ में आती है, तो एक बहुत बड़ी समस्या क्या आती है, जिनकी ड्यूटी लगा रखी है ना, वो ना तो इधर की बात को उधर जाने देते ना उधर की बात को इधर, बीच में बैरियर बन जाते हैं। वो उनको बनना होता है कैटलिस्ट, मतलब उनको बनना होता है सहायक, उनका भी और उनका भी, और वो बन जाते हैं बैरियर। ये आपने देखा ही होगा जी, बिल्कुल। वहां तक बात जाएगी ही नहीं जहां तक जानी चाहिए, और इसलिए सारा अभियान रुक जाता है। इसलिए समझे हुए लोग चाहिए अपने को। बातें मारने वाले लोग, खामखाई की बकवास करने वाले लोग, उनकी सुनो, उनकी बात समझ लो, लेकिन वो अपने साथ नहीं चल पाएंगे। जिसको प्रॉब्लम का पता है और जो सलूशन पे बात करना चाहता है और जो समाधान पे काम करने के लिए भी तैयार है, वो आदमी चाहिए अपने को। और वो आदमी जब तक नहीं मिलेगा, मैं कम से कम अगले स्टेप पे नहीं जाऊंगा। आप लोग जा सकते हो, टोटल फ्री हो सारे, समझे ना? हाँ, मतलब कई लोग ये कहते हैं ना कि यार ऐसा कर दो, अरे कर तो दे, किसके लिए करें? जान देना मरना कोई बड़ा काम नहीं है, पर किसके लिए मरना है? उनको जिनको पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए लोग मरने के लिए खड़े हैं सड़क के ऊपर, यार उन्हें पता ही नहीं है। वो कोई कहेगा ये तो राजनीति करेगा, कोई कहेगा इन्हें फंडिंग आवे, कोई कहेगा पता नहीं, उसने नहीं पता क्या कहना उसने। उन लोगों के लिए आप जान दोगे? अरे कम से कम ऐसे मानस तो कमा लो जिनके लिए मरने में मजा आवे, और नहीं तो चलो उनके लिए नहीं मर रहे, आपस के लिए तो मर ही सका आप। हाँ, इसलिए मिनिमम अपना टारगेट यह है कि कम से कम पहली लेयर में वो समझदार लोग हों जो बात को समझते हो। और ये बिगनिंग है। हमने आज तक जितने लोग बैठे हैं, देखो जरा ध्यान से, या जितने सुनने लग रहे हैं, मैं उन्हें भी कहूँ, मैंने वीडियो बनाई कि आपके फ़ोन में कितने लोगों के नंबर है। मतलब मैं पूरी गारंटी से गैस गुआड़ा बैठे किसी ने लिस्ट नहीं बनाई, नहीं बनाई ना। ये तो वो लोग हैं जो करता उठका लिए बदलाव के लिए, लेकिन लिस्ट नहीं बनी, लेकिन उनकी लिस्ट नहीं बनी भाई साहब, है ना? क्योंकि अगर उन्होंने लिस्ट भी नहीं बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं था, बल्कि वो ये सोच रहे थे बन जाएगी, हो जाएगा, और आज कल बैठोगे ना, सुबह शाम हो जाएगी। एक पूरा दिन लगेगा उनको, आदमियों को सेग्रीगेट करने में और उनसे बात करने में, और आप सबके जानकारी आसपास के गांव में मिलेंगे, लेकिन आपने उनकी तरफ लिस्टिंग ही नहीं करी उनकी, क्योंकि भूले बैठे हो। अब मैं जब नाम सेव करता हूं ना, बंदे का नाम, फिर उसके गांव का नाम, फिर उसका जिला, और फिर किस पर्पज से मिला था मैंने, वो मैं सारी चीज करूं। तो जब मैंने वह आदमी टोने हैं जो सिर्फ बात करनी है थे, तो उनकी नारी लिस्ट है मेरे पे। वो झज्जर का आदमी टोना है, मैंने पूरे मेरे लगभग 30,000 आदमियों के नंबर मेरे फोन में है। मैंने उनमें अगर झज्जर डिस्ट्रिक्ट का आदमी निकालना है तो मैं एक झज्जर लिखूंगा तो सारे आ जाएंगे। हमारे फोन में, आपके फोन में सिर्फ नाम से सेव होगा, खाली एड्रेस भी सेव्ड है ना? नाम भी
वो जिस जगह का वो भी मतलब ये एक्शन का नाम नहीं भाई साथी मतलब इस जगह का नाम है, मान लो झज्जर है, झज्जर में गांव मतलब ले लिए 3 गांव ले लिए, मान लो ये ले लिया, दुब्बुलदन ले लिया और माजरा ले लिया, है ना। अब झज्जर के तीसरे गांव का नाम ढूंढना है। जब तक आपको गांव का नाम याद नहीं होगा तब तक आप उस आदमी का नाम नहीं याद कर सकते। या तो उससे बात होती हो लगातार हफ्ते 10 दिन में एक बार, और नहीं तो वो पीछे पड़ा होगा तो ध्यान में से पड़ा ही नहीं है, ध्यान ही नहीं, जब बात ही नहीं होती किसी से। मतलब आज अपने को वो सारे आदमी अपने फोन में से निकाल के सामने रखने पड़ेंगे। भाई अब हम आ लिए हैं, अब हमारे पास समय नहीं है। इतनी सर्दी होते हुए भी सर्दी में ये कार्यक्रम यार, आज कितनी 2 जनवरी है, 3 जनवरी ने मैं गिरफ्तार होया था 2022 में, कल उसकी एनिवर्सरी है। बधाई हो। बधाई। हाँ, सभी को बधाई हो। तो इतनी सर्दी है यार, इतनी सर्दी में अगर आप लोग घर से उठ के मतलब उठा के बुलाए हो, मतलब उस मामले की गंभीरता को समझो, जितनी खतरनाक सिचुएशन है समाज के सामने आगे। असल में बहुत खतरनाक स्थिति पे है। जंगल धड़ाधड़ कटन लग रहे हैं, पानी धड़ाधड़ कंट्रोल हो रहा है। जो एमपी में जहरीला पानी पीने से लोग मरे हैं ना, वो सब जगह मरने वाले हैं। कद बोला था मैंने कि एक दिन पानी ऐसा आएगा और आप कह दोगे गलती से मर गए। आपकी टूटियों में ना इंदौर में मर गए हैं? इंदौर में मरे ना, हाँ भगीरथपुरा में 10 लोग। कंट्रोल है लेकिन वो मारने के लिए अभी नहीं है। जिस दिन उनका हो गया उस दिन कर देंगे काम। अब सोच कर देखो आप, अगर शहर में या गांव में भी अभी बहुत से गांव बचे हुए हैं जहां अंडरग्राउंड पानी है, तो वो क्या करते हैं, खेल, इसको समझना। इन्होंने पानी के ऊपर एक कानून बनाया सन 2000 में। 2000 से पहले इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में क्या कहा कि जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, हवा, पानी, बिजली, ये सब ये देश के हैं, सबके हैं, आम जनता का अधिकार है। आम जनता का अधिकार है। ये तो इंदिरा गांधी ने कह दिया। फिर 2000 में इन्होंने, सन 2000 में इन्होंने एक बिल लेके आए, कानून बनाया कि आपकी जमीन, आपका पानी, आपका अधिकार, यानी जिसकी जमीन उसे का पानी। सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है, क्यों जी, बढ़िया लगे ना। भाई मेरी जमीन है, मैं उसमें बोर करूंगा और अपना पानी काट लूंगा। अब एक तो है 2 एकड़ का जमींदार, और एक है 200 एकड़ का जमींदार, और एक है फैक्ट्री का मालिक। अब फैक्ट्री को चाहिए अनलिमिटेड पानी, अब बोर करके उस 2 एकड़ डालेगा और 200 एकड़ डालेगा, सारा का ले जाएगी। तो पानी जो नीचे जाएगा वो सब का जाएगा। वो कह रहा है मैं तो अपने में से निकाल रहा हूं, और जा तो मेरा भी रहा है, सब का जा रहा है पूरे गांव का। तो पूरे गांव का पानी कब साफ होएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर गांव के अंडरग्राउंड पानी के आसपास उन्होंने एक फैक्ट्री दे दी है जिसको पानी की अनलिमिटेड सप्लाई चाहिए। और ये आपको पता नहीं है कि ये आपके लिए जाल बिछाया जा रहा है कि पानी एक बार गांव का भी उनके कंट्रोल में आ गया, पानी के बिना आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। डेयरी में एक फैक्ट्री लगी जो सीधी वहां से नहर से लाइन आई। सबसे ज्यादा द्रोहन तो बिहार का होने वाला है। सबका ही होने वाला है, सबका होने वाला है, किसी का नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा का कोई चक्कर नहीं है, अब भूल जाओ। बिहार का दोहन आज का नहीं हो रहा है, हमसे पहले बिहार का दोहन चालू हुआ था। जिस दिन बिहार का आदमी यहाँ धान लगाने के लिए आने लगा था ना, बाल पकड़ पकड़ के खींचे, मैं तो आंदोलन में था सिंघू बॉर्डर, ठीक है ना, तो तब से था ये। तो इसको स्टेप क्या है कि लोगों को पता नहीं है कि उनके साथ छल हो रहा है। हमारे पास बताने का समय इतना कम है, उनके पास सुनने का समय और भी कम है, हमारे से भी कम है सुनने का समय। फटाफट बता भाई, फटाफट 10 मिनट में बता। उनको 10 मिनट में समस्या और समाधान दोनों दे दो तो ठीक है। असमंजस की स्थिति है, लगातार बोलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कॉन्टिन्यूस बोलने के अलावा। कुछ लोग आपको बताएंगे कि राजनीति में इसका समाधान है। मैं नहीं मानता कि इस देश में
आज तक ईमानदार आदमी राजनीति में नहीं गया है, ऐसी कोई कहानी होगी? क्यों जी? या समझदार आदमी नहीं गया होगा। तो अगर कल को हमारे जैसे समझदार 10-20 और चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। ये तो जो स्टेक होल्डर है ना, जो गांव का आदमी है, उसको जब तक पल्ले नहीं पड़ेगी तब तक। राजनीति का सिर्फ एक काम है, मतलब अगली बार जब आएंगे ना, करने के लिए मौका दे सकती है बस। राजनीति करने वालों का बिल्कुल आप जो कह रहे हो कि उन तो इतना कह दे, भाई बात सुन लो, तुम लोग जो ना एमपी बना दिए हो, तेरा काम इतना सा है कि जब पुलिस हमारा लठ मारने लग गया तो उन तनु का देगा, इनका नहीं मार दो, बाकी किसी का मार दियो, हमें सिर्फ लठों से बचा लो, हमारे ऊपर गलत मुकदमे होने से बचा लो। गलत, अगर आदमी गलती करे उसको जो मर्जी सजा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो बिना ही मतलब, आप आंदोलन कर, आप जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हो तो 307 ला दें, बता हैं? किसी भी सेडिशन में लगा दें, देशद्रोह लगा के आपको अंदर कर देना, एनआरसी लगा के, बताओ सोनम वांगचुक जैसा आदमी अंदर कर दिया। को भी लगाने लग जाते। हाँ, अब ये पॉक्सो ऐसा लग रहा है, मिल रहा है। क्लाइमेट की बात करें, सबसे ज्यादा क्लाइमेट को बचाने की बात करें, वो अंदर पड़े हैं। तो अब मतलब ये हो गया जी, अपन गांव में जाएंगे, अपन गांव से बात करेंगे, गांव के लोगों को यहाँ तक लाएंगे। अगर हम पूरे गांव से, ये गांव है पहलवानों का गांव, पूरी तरह से समझने में कितने लोग सक्षम हो गए, ये हमारी टेस्टिंग है। पहलवान तो वैसे पहलवान है, पहलवान सिर्फ एक काम करता है, पहलवान ये कहता करना क्या है बस वो बता दे। ओ फालतू दिमाग ना लगाओ, जब कह अच्छा सोमवीर भाई के साथ हो आप, सोमवीर की टीम में था, अब करना क्या है वो बता दे बस, फालतू नहीं, तेरे साथ हैं बस, जा। तो ऐसे लोगों में से अब सोमवीर भी तो यार पहलवान ही है, हैं? हिंद केसरी, कॉमनवेल्थ अवार्डी, भीम अवार्डी, कितने सारे अवार्ड इसके नाम पे, अर्जुन अवार्डी, अरबरनी के दे दो ना। लेकिन आप ये देखो कि बंदे ने कितने समझाए होंगे लोग। अब गए आप गांव में, कल का टास्क मैं आपको बता रहा हूं। अब कल का टास्क है, या तो हम सुबह कॉल करेंगे सोमवीर के परिवार के साथियों लोगों को, और वो कुछ आ जाएंगे तो वो आपको लिस्ट नोट करा देंगे। मान लो नहीं करा पाए तो गांव के 2-4 लोग तो यहाँ रहते ही हैं हमेशा, किसी से भी बुला के लिस्टिंग बनाओ, पूछो भाई गांव में कितने पान्ने हैं, और 5-5, 7-7 लोग एक पान्ना ले लो, फिर पान्ने में चले जाओ, उस पान्ने में जाके पूछो कि इसमें कितने मोहल्ले हैं, कितनी गलियां हैं, और अपनी अपनी गली ले लो। क्यों जी? बिल्कुल सही बात। लेकर के अगला टास्क, मान लो आप चौपाल में बैठे हो, आप बैठे हो साढ़े 2 है, आप बैठे हो किसी की बैठक में, लोग बैठे हैं और आप उनसे बात करने लगो। हर कोई आपसे ये जरूर पूछेगा भाई क्या करना आए तुम लोग, तो अपना काम है भाई, हम तो जी बात करने के लिए आए हैं गांव राम से, और ये पूछने के लिए आए हैं कि जो हालात अपने समाज के हैं वो ठीक हैं या मतलब बदलने चाहिए। भाई जो चल रहा है इसको चलने दिया जाए या इसको बदलना चाहिए, हैं? हाँ भाई हाँ, उसमें आपको सारे मेरे ख्याल तब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं किस किस मुद्दे पे बोलना है। भाई जंगल आपके पास अपना है, बीज आपके पास अपना है, खेत आपके पास अपना है, वो सारे मुद्दे तो ट्रेनिंग में सारे डिस्कशन हो लिए, अब तो प्रैक्टिकल का बात है। अब तो आप अपनी मर्जी से अपनी बात रखो बस, अब आप सबके पास फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी से रखो। शाम को लेकिन सारे जने 6 बजे के बाद किसी से बात नहीं करोगे। कल जब आप जाओगे ना गांव में तो आपका आखिरी टाइम क्या है? 6 बजे। 6 बजे आप जहां भी हो, 6 बजे से पहले 5:45 खत्म हो जाए आपकी बात तो फिर बात मत करो,
6:15 तक हो जाए तो भी बात मत करो, उसके बाद घर आ जाओ, यहाँ आ जाओ मतलब। फिर आपको यहाँ डिस्कस करना है 6 बजे के बाद, 6:30 बजे से चालू करेंगे अगर आप डिस्कशन अपना, तो 6:30 बजे हम बात चालू करेंगे। भाई मुझे इतने टाइप के लोग मिले, उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे इतने टाइप के लोग मिले, उन्होंने ये कहा, और फिर हम कल परसों की रणनीति बनाएंगे। समझ आ गई? बातें भी लिख लेंगे उनकी डायरी में क्या। हाँ, बातें तो लिखनी है ना डायरी में, नहीं तो याद नहीं रहना, कुछ भी लिखनी है। दूसरी बात, आपको उन लोगों में से ये पूछना है, आप लोग इस मिशन में साथ दे सकते हो नहीं दे सकते हो। अगर आप इसमें साथ देते हो, एक तो सोमवीर पहलवान ने 4 तारीख की अनाउंसमेंट कर रखी है यहाँ ट्रेनिंग की, 4 जनवरी अभी परसों की। हाँ, वो तो उन गाँव में ही कर रखी है आसपास के, तो जो आएंगे उनसे मैं डील कर लूँगा, आप लोग तो गाँव में ही रहना, जो आएंगे मैं बातचीत कर लूँगा उनसे, 1-2 घंटा आराम से बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप टाइम दे दोगे अब 9 तारीख का, है नहीं भाई? 9 तारीख से 9, 10, 11 को आप लोगों को वहाँ पहुँचना है। हम कोशिश करेंगे, कल मैं अपील डाल दूंगा लोगों को, थोड़ा बहुत अगर दान आ जाएगा ना, अगर थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो हम लोग पैम्फलेट छपवा लेंगे हर घर तक देने के लिए, भाई आ जाओ ले, ठीक है ना? तो कुछ रिटर्न मटेरियल हो जाएगा। कीजिएगा थोड़ा सा, कितना पंपलेट छपवाएंगे आप? एक मिनट। अभी के लिए इस गांव के लिए हाँ जी, छपवा लेंगे 10-1 हज़ार, तो जो भी चार्ज होगा मैं पे करूँगा। कोई नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। चलो, हो गया काम अपना, चलो बस दे दो, जो योगदान है समाज के लिए वो मैं करने के लिए। बस बस बढ़िया, मानना तो और क्या चाहिए, बामाशा मिल जाओ हम ना, हम तो काम तो सूट तार देंगे हमने मिलते रहो नहीं, ठीक है? तो क्या, कैमरा ऑन नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है? तो अब अपना पैम्फलेट छप जाएंगे, पूरे गांव में बट जाएंगे, 9 तारीख तक सब जगह पहुंच जाएगा। गांव में से जो आएंगे, जो अपने आप निकल के आएगा, जो उसमें से इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए, उसके बाद आपका यहाँ दोबारा गांव में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो टीम आपने बना दी, समझो यहाँ अपनी कॉपी बना दी, जितने लोग आ गए, अब उनको कंटिन्यू करना, अब फिर सोमवीर के हाथ में है, लगातार उनको एक्टिव करना, उनको समझाना, लेवल 2 की ट्रेनिंग करना या जो भी करना, फिर वो उसके हाथ में, फिर वो हम अपने आप कर लेंगे। यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पढ़ा लिखा तबका किस तरह की बातें करता है, अनपढ़ कैसी बातें करते हैं। कई जगह आपकी बात समझाने से बात सुलझ जाएगी, और कई जगह आप उसी टोन में बोलोगे तो उलझ जाएगी। यानी कि जैसे ही आप ये महसूस करो कि बात उलझ रही है, उसी टाइम अपना उल्टा ले आओ। अपने टोन बदल लेंगे। अपने उलझने का कोई मतलब नहीं है आपका, मेरा उलझने का मतलब है, मैं उलझता हूं प्लान करके, मतलब मैं कई बार सामने वाले की कैपेसिटी को चेक करने के लिए, या उसको इंस्टिगेट करने के लिए, या उसको उकसाने के लिए, किस लेवल तक जाएगा, क्योंकि मुझे पिटने से डर नहीं लगता भाई। वो पीट भी दे होगा तो मतलब माफ है अगला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देखूं तो कि कौन सी बात कहने से अगला पीटने के लिए तैयार रहता है, कौन सी बात से ये आदमी को गुस्सा आ रहा है। मतलब उस आदमी को अपने बच्चे को लग रही वैक्सीन से जो उसे नुकसान हो रहा है उस पर गुस्सा नहीं है, वो आदमी, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया इस सिस्टम ने, सरकार ने, उससे गुस्सा नहीं है, वो मेरे कहने से गुस्सा हो जाता है। तो मैं उसको देख रहा हूं कि इस आदमी को किस चीज से गुस्सा आ रहा है, तो अगर इसको वही वाली फीडिंग हम सरकार की बात बता के कर देंगे तो शायद ये फिर जाग जाएगा। मैं इसलिए करता हूं, समझ रहे ना बात? मतलब भाई इस आदमी को ये वाली बात पिंच कर रही है, तो अब हम अपनी वाली बात को इस फ्लेवर में कैसे बोले कि इसको पिंच करे, बेसिकली वही सरकार वाली पॉलिसी उसको हट करे, फिर उसको लगना चाहिए ना। अभी मुझे कल आज दिन में एक बड़े सम्मानित पत्रकार थे रोहतक के, मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है आप कितनी बड़ी आवाज बन गए हो। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता है मैं आवाज बन गया हूँ इतनी बड़ी। बोला नहीं, लेकिन आप जो कई बार नॉन सीरियस बात करते हो ना, वो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। मगर मेरी है ही नहीं पर्सनालिटी कुछ भी, मैं तो मानता ही नहीं अपने आप को कुछ भी, तो आप कैसे कह सकते हो? बोला नहीं, लोग आपको बहुत सीरियसली लेते हैं।
तो फिर मैंने कहा देखो ऐसा है जी, मैंने सीधा बताया, मैं कहा मैं जितनी भी बेहुदा भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, मतलब बहुत कम चांस है कि मेरे मुंह से गलती से निकली हो। मैं तो सोच समझ के करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को बुरा लगे और वो उस पर कुछ तो जवाब दे। वो डिप्लोमेटिक भाषा हम बोल लेंगे, कल को जब डिप्लोमेसी करनी होगी तब हम बोलेंगे, आदरणीय, मादरणीय, सादरणीय, जो भी होगा बोलना होगा वो बोल लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हमें सीधा ही बोलना पड़ेगा। तो सुबह दूसरा काम जो आप लोगों को करना है, अभी आप यहाँ से, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बात करने में हिचक होती है? हिचक भाई, एक, खड़ा कर दो भाई। दो, जिनको हिचक होती है, हाँ जिनको हिचक होती है, हिचक होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब आपने अकेला नहीं जाना है, जितने ये लोग हैं 9 लोग हैं, ठीक है। और कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल बेशर्म है, जिनको कति शर्म नहीं आती, ठीक है। और दोनों हटा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो 9 शर्मीले थे, वो इनमें से किसी एक बेशर्म के साथ लग जाएंगे और देखेंगे। आपके पास सिर्फ कल का दिन है इनको ऑब्जर्व करने का। और ये जो दूसरे जो आगे लीड करेगा जो कल, वो बीच बीच में, अच्छा बाकी की तू बता, ऐसे कर देना बस 2 मिनट के लिए, क्योंकि बात शुरू करके किसी बात के ऊपर आप जब बोलना, जब तक आप शुरू नहीं करोगे और आपको कोई दूसरा आदमी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तब तक उसमें मजा नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कल अगर सारे एक साथ हों और पूरे पूरे उसमें घूम जाए, एक मतलब घूम जाओ और बढ़िया है, सारे एक साथ। हाँ तो जहाँ जहाँ बैठके हो हाँ, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रभाव जुड़ा, मतलब मतलब चर्चा, गांव में चर्चा छोड़ देंगे हम। हाँ, कुछ लोग इतने आए, बढ़िया है, बढ़िया, हाँ बढ़िया है। बस एक उसमें एक दूसरी बात को काटेंगे, डिस्टर्ब होंगे, सिंगल ठीक रहे। ना 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 ना, एक मैं आपको बता देता हूँ, सुखजीत और सिसोदिया जी, ये 2 जने लीड कर लेंगे, ठीक है। और मतलब जब मान लो कोई प्यार तो समझाए तो सिसोदिया जी समझा देंगे, नहीं समझा तो उन्हें ठा के ले जाएंगे, सुखजीत पास लेके अंदर देगा, ठीक है। बस वो इसमें क्या है। दूसरी बात, जब आपके पास एक लीडर हो गया मान लो, तो अब लीडर अपने आप, जब कोई पूछ रहा है तो पहला तो काम है लीडर बताए उनको और आप लोग ऑब्जर्व करो। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसके बोलने में कुछ कमियां नजर आएंगी और कुछ खासियत नजर आएगी। जब लीडर कुछ बोल रहा है ना, जब भी कोई आदमी एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको दिखाई देगा, जैसे सिसोदिया जी जब भाषण देते हैं तो इनके भाषण में एक शब्द आता है बार बार, जो है, जो है, जो है, ठीक है। अब आप लोगों को ये दिखना चाहिए कि भाई मैं कम से कम इसमें ना चक्कर में ना फंसूं, कि मैं कम से कम जो है ना लग जाऊं करने, ठीक है। कदे कॉपी करने लगो तो वो वाली मत करना, ठीक। जो बात करने का लहजा है, जो तरीका है, अगर आपको लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं, तो आप थोड़ा फास्ट बोलने लग जाओ। कोई बोलता हुआ लगे कि ये ज्यादा फास्ट बोल रहा है, आप स्लो हो जाओ। किसी के बोलने में आपको जो कमी नजर आ रही है एज ए दर्शक, तो मतलब आप जब एक श्रोता के तौर पे, तो जब आप वक्ता के तौर पे जब बोलो तो उसको आप अपनी दूर कर लो। मतलब आपका साथ रहने का पर्पस ये है। फिर दूसरी बात ये है कि आप जब एक लीडर आपको लीड कर रहा है तो उस टाइम पे आपका काम है कि वो कह रहा है बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो कह रहा है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, वो कह रहा है चलो तो चलो। फिर वो डिसीजन बेशक गलत हो, ये नहीं कहना, वो तो आए पीछे फिर दे लियो गाड़, वहां गली में नहीं कहना है कि ये गलत कर रहा है भाई, फिर तो मन में सोच के उसके पीछे चलना पड़ेगा। या तो अभी किसी को नेतृत्व कबूल नहीं है तो अभी बोल देना भाई मैं इसकी गलत नहीं जानता, यो मुझे पसंद नहीं है कि नहीं भाई, अभी बोल दो, क्या दिक्कत है। हाँ उन्हें बना देंगे हम तो लीडर, जिन्हें बनना हो वो बन जाओ, कोई ऐसा सीन नहीं। और मैं कौन बनाने वाला
मतलब सीधी सी बात है। तो आप एक ड्यूटी है ये अपनी जो अपन निकलेंगे कि भाई फिर अपने आप ही बोल देंगे ये कि ये वाली बात जो एक्सप्लेन करके दिखा दे, ये वाली बात ये एक्सप्लेन कर दे। ये मारे में तो मान लो एक आध आदमी सा है, अब इन्हें तो गांव में कर लिया काम ठीक। और था एक पंजाबी भाई था अपना, कौन था, एक और था ना तीसरा फफड़ा ना में ना, आज आया हुआ था गगन वो था, उन्हें हरियाणवी नहीं आती बोलनी, वो पंजाबी बोला ये हाल है तो क्यों क्या करा भाई। तो वो 2 दिन सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे आने वाला बिहारी को हरियाणा में, मुझे पता है आज हरियाणा बिहारी ने कोई दिक्कत नहीं आनी, चौड़ मांग लिया काम हो जाएगा जरा। बिहारी ने नहीं आती दिक्कत। हाँ उन्हें कह देने को डर है। बहुत अच्छा से फिर उसने बोला अरे तू इतने रात को फिर वहां रुक जा फिर जो टॉपिक चल रहा है उसकी ऐसी मार दे तो इसीलिए भेजा होगा तू आरएसएस वालों ने। कहीं की बात नहीं पूरी होने देनी है। वो जो मान लो अब जैसे भाषा की आपको दिक्कत आएगी बताने में, तो अब ये बताने का काम कम करेंगे, सुनने का काम ज्यादा करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब ये हरियाणा वाले जब पंजाब में आएंगे तो यहाँ तुसी मुसी करेंगे। इन्हें करनी पड़ेगी तुसी मुसी, एवं आप लोगों को तारे मारे करनी पड़ेगी। ठीक है ना, वो जैसा जैसा भी बात है जाएंगे भाई। हाँ ठीक। तो ये एक बेसिकली एक बॉन्डिंग का समय है कि आप जब बोलने लगोगे, सुनो आप देखो, हरियाणवी एक तरह से ये समझो कि जो हरियाणवी कल्चर का ठेठ तरीका है ये, यहाँ जो ये एरिया है, जो जाटलैंड का जो एरिया है, यहाँ आपको ठेठ हरियाणवी जो एक्चुअल जो दिखता है ना पार्ट रोहतक के आसपास का एरिया, वहाँ ये आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ ना बांगर नहीं, बांगर तो यहाँ है, यहाँ छिंदरे वाले हैं तो हाँ ठीक है। तो इव हैं खड़ी बोली वो यही है, जो हरियाणवी जो बोली जो लिखी जाती है ना हरियाणवी, और जो एक्चुअल जो कॉपी करने की कोशिश होती है वो इसी जो रोहतक सोनीपत झज्जर का एरिया है इसी की कॉपी होती है वो। तो अब आप लोगों को गांव में अगर आप ये नेताजी तय कर लेंगे कि आप लोग पहले पूरे गांव में ये बता दो कि भाई हम आ गए हैं, हैं? मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने गांव में के कुछ लोग बाहर से गए हुए सोमवीर के साथी या सोमवीर की टीम के लोग, मतलब कोई भी चौपाल कोई भी बैठक छोड़ के ना जाइयो, जड़े 5 मानस बैठे हो 25 तो मारे हो गए, एक मीटिंग का जुगाड़ तो उड़ी हो गया। लोग वैसे ही ये एक्चुअली फैक्ट है कि अगर हमारे इतने मानस हो जाएंगे और जब खड़े होंगे ना तो आसपास के लोग अपने आप इतने मानस कहाँ से आए, और आप जब भी कोई नया आदमी आवे उसने आगे कर दो, वो आगे चला जाए सुनने के लिए, और खुद अपना पीछे रह के सुनते रहो। तो पूरे दिन में आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सी चीजें मिलेंगी जिसको आपने नोट करना है। कॉपी रखो अपनी छोटी सी अपने पास, कॉपी पेन, नोट करो कि भाई वहां ये हो रहा था, वहां ये हो रहा था। अगले नंबर पे जो भी व्यक्ति मिल जाए, वो आदमी जो हमारे साथ चलने को तैयार हो, उसका नंबर जरूर नोट करना है। मतलब जैसे कोई आदमी था वो बदतमीजी करने लग गया, और जेएसएम का आदमी बदतमीज आदमी के साथ थोड़ी सी देर तमीज से बात करेगा तो बदतमीज आदमी उसका दोस्त बनेगा पक्का पक्का। तमीज वाला आदमी हमारा दोस्त बेशक ना बने, लेकिन बदतमीज आदमी के हम फेवरेट आदमी हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद ही बदतमीज हैं। तो है ना, बदतमीज को बदतमीज 100 कोस से ढूंढ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। बदतमीज इन द सेंस कि हम सेंसिबल लोग नहीं है, जो सरकार कहती है वो चुपचाप नहीं मानते हैं। बदतमीज आदमी वही है ना जो आपकी बात को सीधे से नहीं मान रहा है, आप उसी को तो कहते हो बेसिकली, जो आज इनकी डेफिनेशन है बदतमीज की। इसका मतलब वो आदमी जो आपकी बात को काटने की हिम्मत रख रहा है, जिस दिन उसको बात समझ में आ गई वो आपका सपोर्टर भी उतना ही जबरदस्त होगा। तो यानी आपका जो सबसे बढ़िया क्लाइंट है ना, वो जितना उल्टा बोलने वाला आदमी होगा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी होगा, वो आपका असल साथी है। जो चुपचाप बैठे बैठे न्यूज सुनने लगे ना, हाँ भाई छोरो काम तो ठीक कर रहे हो,
होना जाना कुछ नहीं, फिर नाश हो लिया। बाकी थारे गांव में ठीक होगा, तुम थारे जागरूक से हो, हमारे गांव का तो नाश हो रहा है। सब जगह यही आएगा जवाब कि हमारे गांव का नाश हो रखा, बाकी सब ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मतलब कल देख लो जा करके, नोट जरूर करना, बस नंबर और बातचीत जो भी है। कुछ कह रहे थे आप? जो विरोध करे उसको जरूर नोट कर लीजिए। हाँ, विरोध करने वाले को तो पहले नंबर पर रखो। उनके साढ़े दे दी उनके 2 मिनट ड्यूटी लगी, 1-1 घंटा में लेक्चर देंगे। बाबा और बता बोले, फिर हार कर बोले, बोले यार तब किस आदमी हो? बोले मामा बात तारी सुनाएंगे, फिर तब खाली हो ले, फिर सुनाएंगे, बताओ मम तो तारी बात हमारी बात है। फिर बोले बता, मैं तो पक्के गुरु के चल रहे हो। को कच्चा पक्के गुरु के चल रहे हो तो भाई बोला मार दो तो कोटी क्या को नहीं, और तब बड़ी गौर तो बात सुनो हमारी। है सुबह का 11 बजे लेट तो नहीं हो जहाँ पा? असल में किसी ने खेत में तनार वगैरह ले आना हो तो इतना आ लेंगे। खाना भी तो हाँ, सुबह नाश्ता वगैरह का। तो यहाँ से सुबह अपना पानी गर्म, जो पानी निकाल है उसमें से, जो कढ़ाई में से पानी निकाल है गर्म नहाने का, उसमें पानी भर दियो। नहा पानी इस तरीके से खिंडाइयो कि आने जाने वालों के लिए गिल्ला ना हो, उस जगह पे खिंडाने की कोशिश करियो, है ना। और बाकी है हाँ, हौद है ना पीछे, हाँ सचिव वहाँ नहाने के लिए ताज़ा पानी आओगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोई तकलीफ हो तो अपनी तकलीफ अपने आप मिटा लियो। कोई यहाँ तकलीफ दूर, हम यहाँ तकलीफ देने के लिए ही लाए बुला रखे हैं, तो अपनी तकलीफ अपने आप मिटा लियो।